लोग लेंगे, वो होगा नहीं तो आएगा भी नहीं, नहीं आएंगे। आम्हाला विश्वास आहे की आमचे श्रीकांत साहेब आमच्या सोबत न्यायच करतील, एवढी आम्हाला स्वस्थती बस। और इतना यहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में और घाटी के बाहर से हमने जो वहाँ जाकर के देखा और कॉरपोरेशन में जो नुमाइंदगी की, इस सब के लिए हमने कल अंबादास दानवे साहब जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता है और हमारे पार्टी के भी नेता है, हम जिसको यहाँ सर्वप्रिय नेता मानते हैं हमारे मराठवाड़े से और महाराष्ट्र से, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि कल उनके साथ हमारी उनके ऑफिस पर बैठकर मीटिंग हुई, डिटेल डिस्कशन हुआ। दानवे साहब ने भी कल कमिश्नर साहब से फ़ोन पर इस ताल्लुक से बात की थी और हमारी उनके साथ ये चर्चा हुई थी कि आज कॉरपोरेशन में जाकर के उनसे ये नुमाइंदगी की जाए और पूरी बात रखी जाए। तो इसके लिए मैं दानवे साहब का और म्यूनसिपल कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ के लोगों के साथ जुल्म हुआ, अन्याय हुआ है, इसको कमिश्नर साहब जो है पूरी तरह से भर के निकालेंगे और आने वाले 8-15 दिन में इनकी दुकानों को पुनर्वसन करके देंगे। उस हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज के बाहर बहुत सारे लोगों की दुकानें थी, लगभग उसमें 20 से 25 लोगों की दुकानें कई सालों से चल रही थी, जिसको 2-3 दिन पहले कॉरपोरेशन की तरफ से अतिक्रमण कहकर तोड़ा गया है। उस सिलसिले में हमने वहां जाकर कार्रवाई रोकने की कोशिश की। उस वक्त वहां जो उसके इंचार्ज थे उनसे भी बात की, उसके बाद कमिश्नर साहब से आकर मिला, उनसे बात की। उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि हमने ये दुकानें तोड़ने के लिए पहले एक इनको इंटीमेशन दिया था, इसलिए अब हम ये कार्रवाई नहीं रोक पाएंगे, लेकिन आप आए हैं इसलिए हम आपको ये कंसिडर करेंगे कि इन लोगों का पुनर्वसन किया जा सकता है, यानी रिहेबिलिटेशन किया जा सकता है। उसी ताल्लुक से अब 2-3 दिन बाद हम आज फिर आए हैं। जितने लोग वहाँ पर दुकानें चला रहे थे, जिनके घरों की परेशानियाँ हुई है, उनकी दुकानें टूट गई है, अब उनके खाने पीने के लिए मसाइल है, बहुत सारे लोगों का वहाँ टेम्परेरी रहना था, तो बहुत सारे लोग रास्ते पर आए हैं। ये चीज़ बहुत ही दिल को छूने वाली है और दर्द बांटने वाली चीज़ ये होगी कि हम इनकी मदद करें। ये सोचकर हम सारे लोगों के साथ कमिश्नर साहब से दोबारा मिले, उनके साथ ये नुमाइंदगी की कि जिन लोगों को तकलीफ हुई है उनकी दुकानें दोबारा वहाँ खोलने की परमिशन दी जाए। म्यूनसिपल कमिश्नर साहब जी श्रीकांत साहब ने ये हमसे वादा किया है सबके सामने कि हम इनको दुकानों को रिहेबिलिटेट यानी पुनर्वसन करने के लिए बहुत जल्द कोशिश करेंगे। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया हूँ कि सर इन लोगों के खाने पीने और इसकी सारी परेशानी हो रही है, तो मेहरबानी करके आप विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये डिसीजन ले लीजिएगा कि इन लोगों की दोबारा ये दुकानें खुल जाए। अगर ये दुकानें खोलते हैं तो कमिश्नर साहब ने हमको ये बताया कि मेडिकल कॉलेज में चूँकि वहाँ पर पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जिससे मैं भी सहमत हूँ, तो ये बाहर मेडिकल स्टोर्स ना खोलते हुए दूसरे व्यवसाय शुरू करें। जैसे वहाँ पर खाने की दुकान हो सकती है, सामान की होगी, कपड़े की होगी, चप्पल जूते की होगी, वहाँ पर जैसे ब्रेड मिलेगा, कुछ ऐसी चीज़ें रहेगी जो हेल्दी है, लेकिन वहाँ पर सिगरेट, तंबाकू, गुटखा और मेडिकल स्टोर, इन चीज़ों की परमिशन नहीं दी जाएगी, जिसको मेरा भी समर्थन रहेगा। इसके आगे के एक स्टेप हमारी ये रहेगी कि मेडिकल स्टोर के प्रीमाइसेस में एक गवर्नमेंट का मेडिकल स्टोर है, जहाँ से गरीब मरीजों को दवाइयाँ खरीदना पड़ती है। मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। गवर्नमेंट अगर ये मेडिकल कॉलेज चला रही है और हॉस्पिटल चला रही है तो वो मेडिकल स्टोर बंद करना होगा और आने वाले हर पेशेंट को, चूंकि वहाँ आने वाला पेशेंट आमतौर पर गरीब ही होता है, कोई अमीर जो पैसे दे सकता है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं आता है, तो उसको सारी दवाइयाँ 100% सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक हफ्ते के बाद हम उस पर एक कड़ा आंदोलन शुरू करेंगे और उसके लिए मुझे लगता है कि हमारे सब ये लोगों के साथ साथ बाकी लोग भी उसमें शामिल होंगे और हमारी ये पूरी इच्छा रहेगी कि हर गरीब को, हर मरीज़ को पूरी सुविधा गवर्नमेंट से फ्री मिले। और हमारे साथ ये जितने लोग खड़े हैं, जिन लोगों की दुकानें टूटी है, इनको पुनर्वसन होने तक हम ये फॉलो अप लेते रहेंगे।